मेहर बाबा की पुस्तक गॉड स्पीक्स का हिंदी में अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज भाग 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स, यानी विभिन्न साम्राज्यों के गुणधर्म या लक्षण। मनुष्य रूप में संपूर्ण चैतन्य के लिए प्राप्ति के लिए एवोल्यूशन यानी प्रगति के 7 मुख्य चरण हैं। तो कैसे कैसे चैतन्य की अवस्था बढ़ी है और कैसे उसकी ग्रोथ हुई है, वो सारी जानकारी जो है वो भाग 3 में दी गई है। और इसमें जो मुख्य 7 चरण दिए हैं, पाषाण से यानी पत्थर से कहाँ खनिज, खनिज से वनस्पति, वनस्पति से रेंगने वाले कीड़े, और रेंगने वाले जो हम के जानते हैं कीड़े कहलाते हैं, और वहाँ से मत्सर, मत्सर से पक्षी, और पक्षी से वनजीवी, और फिर अंततः मनुष्य बनने की यात्रा। मतलब ये एक बहुत ही महीनों लगेंगे शायद इस लेक्चर को पढ़ने और समझने में, और कैसे उत्पत्ति हुई है पूरी चैतन्य की, और पूरे कॉन्शियसनेस की ग्रोथ कैसे हुई है, कैसे अनेकों गैसेस और अनेकों युगों के बाद जो गैसेस से पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पत्थर जो हैं वो औंधे गिरे हैं, मतलब वो वर्टिकल और सीधी अवस्था में नहीं थे, और वहाँ से वो पूरी यात्रा शुरू होती है, और वो कॉन्शियसनेस ढूंढने की कोशिश करती है अलग अलग रूपों को, और वो कैसे कैसे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये सारा जो है इनमें इस भाग में दिया गया है, और इसको बहुत समझ के करना है। मैं बहुत ही इसका एक संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पत्थर रूप में या खनिज पदार्थ के रूप में स्थूल जगत का अनुभव करता है चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे आत्मा शब्द का जगह जगह इस्तेमाल किया गया है ताकि जो यात्रा है वो हमें समझ में आ सके। ये बहुत ही समृद्ध साम्राज्य है ये, जो पत्थर हैं जिसमें, और जिसमें खनिज पदार्थ हैं, वो बहुत ही समृद्ध साम्राज्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के अचेतन और निर्जीव अवस्था में पत्थर पाए जाते हैं। इनमें कोई गति नहीं होती है, और ये औंधे यानी इनकी जो पोजीशन होती है वो वर्टिकल होती है, अपराइट स्टैंड नहीं करते हैं ये, और निर्जीव होते हैं, अचेतन अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद जब चैतन्य की अवस्था बढ़ती है वर्षों बाद, युगों बाद उनकी, और बढ़ते हुए जो निर्मिति होती है, तो फिर वो चेतन और अवचेतन दोनों की अवस्था वाले फॉर्म को, मीडियम को ढूंढते हैं, और ये होता है वनस्पति साम्राज्य। तो वनस्पति साम्राज्य जो है कि वो उसमें चेतन अवस्था तो है, लेकिन वो स्वयं खड़ी नहीं हो सकती, न चल सकती है, वो एक ही जगह पर स्थित रहती है। तो ये वर्षों के बाद में जो है कॉन्शियसनेस की जो ग्रोथ होती है उसके अलग अलग चरण बताए हैं। फिर वो जो चेतना है वो अपने आप को ऐसा ढूंढ लेती है कि स्थिर एक जगह खड़े, जैसे वनस्पति जगत एक ही जगह खड़ा स्थिर रहता था, उसकी जगह वो रेंगने वाले, मतलब जो कीड़े मकोड़े का जो है, तो ये रेंगने वालों का जो साम्राज्य है, पूरा एक किंगडम है उनकी, जो उसको ढूंढ लेती हैं, और उसमें से वो जो है अनुभव प्राप्त करना शुरू करती हैं। इसमें कुछ पहले बिना हड्डी वाले भी होते हैं, फिर उनके हड्डी वाले रेंगने वाले जीव होते हैं, फिर एक जोड़ पैर वाले होते हैं, फिर कई जोड़ के पैर भी होते हैं इनमें, और ये ज़मीन में भी और पानी में दोनों में विचरण करते हैं। फिर इनके पैर आ जाते हैं, इनके पंख भी आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो अवस्था होती है वो दंडवत ही होती है, मतलब वो लेटे हुए ही उसमें जो होते हैं, रेंगते हुई अवस्था में ही होते हैं। तो ये जो होती है कोई बहुत उन्नत अवस्था चैतन्य की नहीं है, तो वो दूसरा फॉर्म, दूसरा मीडियम ढूंढता है, और ढूंढते ढूंढते अगले प्रगति के चरण में होता है मत्स्य, मत्स्य और पक्षी जगत की उत्पत्ति। और आखिरकार जो है मत्स्य जगत का जो पूरा है वो अलग ढंग से उसकी पूरी डिटेल दी हुई है, और पक्षी जगत का भी अंत में जो है वो आखिरकार अपने दोनों पैरों पे सीधे धरती पर खड़े रह सकते हैं, उनमें ये खासियत आ जाती है। तो ये युगों युगों की जो है यात्रा है,
जिसमें यहाँ तक पहुँचने में सक्षम हुए हैं, और उसके बाद फिर वनजीवी आ जाते हैं। मतलब जहाँ पंछी का है, हालांकि एक ग्लो मैगजीन में एक पूरा लेख दिया है जिसमें एक साम्राज्य कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ शुरू होता है, उसकी भी जानकारी पूरी है। फिर वनजीवी के माध्यम में उसमें स्ट्रगल होता है, उसमें सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीखता है जानवर। और कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं, पर इनके जो सिर होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, उन्हें अधिकांशतः नीचे देखने की ड्रूपिंग उसमें रहते हैं, वो अवस्था में उनकी आदत होती है। तो हालांकि एप्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो काफ़ी इवॉल्व हो जाते हैं और इंसानों की तरह खड़े होने लगते हैं, यानी इंसानों से पहले की एक अवस्था है। हालांकि कहीं बाबा ने कहा है एप और इंसान के बीच में भी एक किसी प्राणी का जो अब नहीं है, लुप्त हो गया है, उसका जिक्र किया है, और उसके बाद इंसान बनता है और माध्यम जो मिलता है मनुष्य रूप का मिलता है, और वहाँ चेतना पूरी तरह से विकसित हो जाती है। मतलब इससे बड़ा ब्रह्मांड में माध्यम नहीं बना है जो मनुष्य रूप का बना है। और जो सारी यात्रा है, जो सारी यात्रा का जो सबसे प्रमुख मोड़ है या रूप है, वो है रीढ़ की हड्डी जो हमारी है वो सीधी खड़ी हो जाती है, और उसकी वजह से ही बाकी सारे साम्राज्य और सारे सभी माध्यमों से जो है इंसान सबसे सुपीरियर या सबसे बेहतर जो अवस्था में आ गया है, उसका कारण ये है कि वो रीढ़ की हड्डी के साथ सीधा खड़ा होना सीख गया है। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो लोगों ने बायोलॉजी किया हुआ है, उसमें भी अलग अलग साम्राज्य होते हैं। हालांकि बाबा का बताने का तरीका जो है आध्यात्म वाला है, तो ये बिल्कुल अलग है, लेकिन समझने में आसानी होती है। जब हम बात करते हैं वनस्पतियों की, तो एक कोशिका है, दो कोशिका है, कैसे बढ़ी हैं, कैसे मल्टीपल उसमें होते हैं, तो ये सारी समझ आपको आती है। तो ये है पार्ट 3, विभिन्न चरण, कॉन्शियसनेस के 7 चरण जो हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, चारित्रिक क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानकारी है 3rd चैप्टर में। धन्यवाद।